हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुट्रिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 70 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 69 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, के.सी. हुइयर। भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। गले में थोड़ा खराश हो गई है, मैनेज कीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में जो है निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है इसमें शामिल हो सकता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना चाहिए? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिन के भीतर। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह शुरू हुई थी 1951 में और ये चली थी 1956 ईस्वी तक। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी तक चली थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 143। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत, अनुच्छेद 154 के तहत। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसमें जो है विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्हें जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? अगर देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो उन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीकी में परिवर्तन के कारण होती है? तकनीकी में परिवर्तन के कारण कौन सी बेरोजगारी होती है? तो वो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता था? किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता था? इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को शक्रादित्य के नाम से जाना जाता था। किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? तो ये किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम का रचना।
अभिज्ञान शाकुंतलम का रचना जो है सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? सम्राट अशोक के धम्म का भाग कौन सा नहीं था? ये जो है ब्राह्मणों का सम्मान करना, ये उनके धम्म का भाग नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाले श्रवण की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाले श्रवण की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? ये हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? ये है डायस्टेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह क्रमशः ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह क्रमशः ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? तो ये है ऑप्शन सी, रक्त समूह ए बी और ओ। ये 4 रक्त समूह होते हैं, ये सारे जो है दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है। निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक कौन सा है? ये है एलिटेम। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है? ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में कौन पाया जाता है? एक मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधातु। अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी जो है संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक झिल्ली में। आंतरिक झिल्ली में। अगला प्रश्न है, विभज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों के रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये होता है कोशिका विभेदन के द्वारा। कोशिका विभेदन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, 1, 2 और 3। रक्त, अस्थि और उपास्थि तीनों जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थिति पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है वसा का पाचन प्रभावित करता है। एक डायोप्टर कितने mm के बराबर होता है? mm या सेंटीमीटर या डायोप्टर? तो ये होता है 1 मीटर, 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं है? जंतुओं के वर्ग जो है किसमें नहीं है? तो ये है निमेंडोटा जिम्नोस्पर्म। निमेंडोटा जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? ये है जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप है। अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है?
किस मिश्र धातु में जो है जस्ता नहीं पाया जाता है? ये ब्रॉन्ज यानी कांसा में जस्ता जो है नहीं पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? ये है गुजरात में। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये है पुणे में। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। समुद्री व्यापार हेतु कॉर्टेज पद्धति लागू किया था किसने? समुद्री व्यापार हेतु कॉर्टेज पद्धति जो है पुर्तगालियों ने लागू किया था। किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की? किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की? ये क्या था? बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने। बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था एलिफिंस्टन ने। एलिफिंस्टन ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में उपयुक्त मत किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये मत है बेंजामिन डिज़रायली की। बेंजामिन डिज़रायली की। 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका गठन जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हारटोग समिति कब गठित की गई? तो ये किया गया था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नमक कानून के विरोध में कालीकट से पयात्तूर तक की यात्रा की थी किसने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये यात्रा किया था के केलप्पन ने। के केलप्पन ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। अगला प्रश्न है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवाब मीर कासिम ने। नवाब मीर कासिम ने। किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया? किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया? तो ये किया राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है, फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसके लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। 1934 ईस्वी के कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये हुआ था पटना में। भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो ये मिलता है नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख से। अगला प्रश्न है, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम है? विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या है? इसके मुद्रा का नाम है
पैगोडा। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।